शादी से ऐन वक्त पहले दूल्हा 3 बच्चों की मां के साथ हुआ फरार। मामला पहुंचा पुलिस के पास। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के लिए जिला बार एसोसिएशन ने वेलकम पार्टी का किया आयोजन। निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। सीएम फ्लाइंग की जांच में वर्मा मिले दोषी। सुरेश वर्मा सहित 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज। लॉयंस क्लब द्वारा आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल प्रांगण में पौधारोपण और नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। लघु सचिवालय के सामने रोडवेज बस के नीचे आने से युवक की मौत, पुलिस कर रही है जांच। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, GT रोड, अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों पर। घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हा घर से फरार हो गया। आइए दिखाते हैं पूरा मामला। घर में शादी के लिए टेंट लग चुका था। दान देने वाली लिस्ट भी बन चुकी थी। दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़की के घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया। जाटो रोड पर कश्यप कॉलोनी में रहने वाले शत्रुद्दीन की 4 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों की आज शादी होनी थी। एक की बारात हुडा कॉलोनी और दूसरी की शोधापुर गांव से आनी थी। जिस लड़की की बारात शोधापुर से आनी थी वो नहीं आई। लड़की पक्ष के अनुसार लड़का 5 दिन पहले किसी महिला को लेकर फरार हो गया था। बाद में लड़के पक्ष ने अपने छोटे बेटे की शादी करने की सलाह दी। इस बात को लेकर लड़की पक्ष के लोगों ने अपनी पंचायत कर सहमति जता दी। बताया जा रहा है कि शादी के 1 दिन पहले वही लड़का वापस आ गया और उन्होंने फिर से लड़की पक्ष के सामने बड़े लड़के से शादी करने की बात रखी। इसी बात को लेकर लड़की के परिवार वाले भड़क गए और उन्होंने शादी तोड़ने का फैसला कर दिया। लड़की के पिता का कहना है कि शादी से पहले उनका ये व्यवहार है तो बाद में क्या करेंगे। उनका कहना है कि वो बैंक से लोन लेकर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर रहे हैं। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। काफी देर तक पंचायत होने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। 2 दिन पहले उन्होंने 1 दिन पहले कल मेरे को बताया उनके बारात नहीं आएगी रात को 10 बजे। अब मैं ना कुछ कर सकता, ना कोई लड़का देख सकता, कुछ भी। अब मैं बताइए क्या करूँ। मैं मजबूर हूँ, इसलिए तो कुछ ना कुछ कारण इसका निकाल लो मेरे बारे में। ये नहर पार तय किया था मैंने नासिर के लड़के शाहिद से। अच्छा जी। अखलाक होटल वाले के साले से। अच्छा जी। वहाँ पे तय किया था जी। तो वे बोले कि वो किसी लड़की को लेके चला गया, उसका चक्कर उसके साथ है, इस कारण शादी नहीं होगी और हमसे भी मारपीट करके घर से निकल गया है। तो हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन उनसे कहा, उनको भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो, टाइम कम है। तो उन्होंने छोटे लड़के को आगे कर दिया, उनको इससे शादी कर देंगे हम। अच्छा। हमने सोचा इज्जत बची रहेगी इसमें हमारी भी, चलो बड़ा नहीं तो छोटा सही, जा तो उसी घर के अंदर रही है। उसके बावजूद उनका फिर वो लड़का वापसी आ गया। तो वे हमारे पास फिर 15-17 आदमी लेकर आए। उनके भाई अब इस लड़के से शादी होगी, तो उन्होंने हमारी लड़की का मजाक बना के रख दिया। अब ये शादी थोड़ी गुड़िया गुड्डों का खेल समझ रखा उन्होंने। अब अगर हम शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ उस लड़के से जिस लड़के का रिश्ता हमारे पास दोबारा आया था, उसको वो इनकार कर रहे हैं। तो हमारे घर पे बारात नहीं आ रही है। 19 तारीख की बारात थी। शादी का हमारा सब कुछ बंदोबस्त तैयार है, कंप्लीट है। अब रात को 10 बजे उन्होंने कहा हमारे मेहमान आ गए, खाना बनना स्टार्ट हो गया। सारा एस्टीमेट हमारा तैयार है, एकदम खरीद रखा था हमने। हाँ जी, 3 लाख रुपए ब्याज पर उठाए थे। गाँव की 100 गज जगह थी, वो बेची थी मैंने, और अब मैं उसके लिए ब्याह कर रहा था। तो आपने अभी तक इसके बारे में कहाँ कंप्लेन करी है? जी मैंने ये असंध चौकी के अंदर कंप्लेन की थी।
लेकिन मेरी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे 4 आदमी बिठा के मुझे यूँ कह दिया गया 10-20 हज़ार रुपये में फैसला कर लो। अब मैंने ब्याज पे पैसा ले रखा था, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, तो 10-20 हज़ार रुपये तो मेरे पास सारे, मैं वो भी उनको दे देता हूँ। मैं तो कल भी वैसा था और आज भी वैसे ही हूँ। 4 लड़कियाँ हैं मेरी, अकेला कमाने वाला हूँ, 5 साल का मेरा लड़का है। जी मुझे तो इंसाफ चाहिए, ये चाहता हूँ मैं। अब उस घर के अंदर शादी करना तो खैर नहीं चाहता हूँ, ऐसा होने के बाद मैं शादी नहीं करूँगा किसी से भी। बस ये है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ। पंचायत में समाज सेवी प्रोमिला लटवाल भी पहुंची। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। ये मामला था कि कश्यप कॉलोनी में किसी घर शादी हो रखी थी और 2 लड़कियों की शादी कर रहे थे ये, तो अचानक सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया। तो उस टाइम मैं फ़ोन नहीं उठा पाई और ये जस्ट मेरे पास उसी टाइम आया कि मैडम ऐसे ऐसे काम हुआ है। इन्होंने मुझे बोला कि मैडम आज बारात आनी थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले जो लड़का बारात लेके आने वाला था उसने जो 3 बच्चों की माँ है उसके साथ वो भाग गया था 3 दिन पहले। अचानक इन लड़की वालों ने असन चौकी पे दरखास्त दी हुई थी, तो मैंने पहले इनके घर गई, वहाँ से सारी जांच पड़ताल की, लड़की वालों से भी पूछा और लड़कों वालों के पास भी फ़ोन किया कि सर ऐसा क्या क्या है। तो लड़कों वालों ने मुझे जवाब दिया कि हम नहीं आते वहाँ पर। मैंने बोला कि आप एक बार बैठ के पंचायत के तौर पे समझौता कर लेते हैं, लेकिन उनका एक ही वर्ड था कि हम तो चौकी में आएंगे, हम नहीं आते। वहीं इस मामले को लेकर दूल्हा पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो किसी महिला को लेकर नहीं भागा और लड़की पक्ष के लोग उससे पैसे हटने के लिए ये सब कर रहे हैं। जी सर जी, लड़की वाले मुझसे 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं शादी करने के लिए। किस बात के लिए मांग रहे हैं? जी सर ये तो हो ही जाने बेहतर। मैं तो शादी मुझसे तय हुई थी उनकी और मैं तो शादी करने के लिए आज भी तैयार हूँ उन लोगों से। उनका आरोप है कि तो कोई लड़की लेके चला गया। जी आप इस बात की कार्रवाई करो और छानबीन करो खूब अच्छे से। अगर ये आरोप निकलता है तो आप कार्रवाई करना मेरे ऊपर। आप लड़की लेके गए? अरे हम आपसे कह रहे हैं जब हम लेकर गए होंगे तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करना कि जी लड़की लेकर गए। वो तो कह रहे 4-5 दिन पहले। अब वो तो कुछ भी कहेंगे सर इस बात की। अभी वो कहने लगे कि चोरी कर रहे तो ये थोड़ी मान ली जाएगी। तुम्हारे परिवार वालों ने छोटे भाई नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है जी सर। लड़की वाले झूठ बोल रहे। मेरे पास फोटो भी रखे हुए हैं, मेरे साथ पक्का हुआ है। मुझसे शादी की बात हुई है और आज वो सुबह नाट गए शादी करने से, और अब वो शादी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल अब मामला पुलिस के पाले में है। देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ विपुल जग्गा की रिपोर्ट। पानीपत बार एसोसिएशन ने डीसी और एसपी का किया स्वागत। पानीपत में नए पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह और उपायुक्त सुमेधा कटारिया के पानीपत में ज्वाइनिंग होने के बाद बार मेंबरों की टीम ने आज एक वेलकम पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बार के प्रधान शेर सिंह खरब सहित पानीपत के सभी वकील मौजूद रहे। बार के प्रधान ने बताया कि वकीलों ने अपनी डिमांडें इनके सामने रखी और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अपने स्वागत के बाद इनका धन्यवाद किया। निजी रूप में, व्यक्तिगत रूप में, व्यावसायिक रूप में, किसी न किसी रूप में आपसे मिलने का मौका मिलता रहता है, लेकिन एक संस्था है, आप एक महत्वपूर्ण अंग है जो मंच के इस तरफ और उस तरफ बैठे हम सभी हिस्सा है उस तंत्र का जिसकी ओर आम नागरिक तत्पर है न्याय के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए और सुने जाने के लिए। इस दृष्टिकोण से हम सबका रोल साझा है। उतनी संख्या पानीपत में पुलिस की है, तकरीबन उतनी संख्या होती है। बड़ी 12-13 एक्टिव पुलिस वाले इतने एक्टिव बार में कर रहे हैं। तो और पिछले 12-15 दिन का मेरा अनुभव है कि अपराध बहुत ज़्यादा है पानीपत में। जैसा शहर कम से कम बहुत पढ़ा लिखा शहर है और देहात भी बाकी हरियाणा को देखते हुए बहुत एडवांस देहात है। बहुत NCR में होने के नाते से एजुकेशन ज़्यादा है, जो भी है। तो अगर हम और आप मिलकर कोई ऐसा प्रयास करें, कम से कम कुछ जो जघन्य अपराध है उसमें तो भगवान कोई नहीं है,
वेलकम पार्टी थी इनकी और इनको बार में बुलाया था और बार की तरफ से इनका स्वागत किया गया है, क्योंकि एसपी साहब अभी नए आए हैं और नए एसपी आने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है बार का भी, क्योंकि हमने उनका मान सम्मान के लिए उनको यहाँ बुलाया था और उनका स्वागत किया। यानी कुछ फॉर्मल डिमांड है, जैसे छोटी मोटी होती है हमारे तो रखनी पड़ती हैं, वैसे ही हमने मेन तो रखी है जो हमारे वकील साथी हैं जिन्होंने आर्म अप्लाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, उन सबको आर्म लाइसेंस दिए जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी। लघु सचिवालय के सामने बस के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गढ़शनाई गांव का रहने वाला था और उसका नाम दीनदयाल व उसकी उम्र 27 साल थी। वो बीएससी कर चुका था। मृतक के पिता स्काईलार्क में माली के पद पर कार्य करता थे। बुधवार को करीब सुबह 11:15 बजे तक दीनदयाल गांव में ही था। इसके बाद वह किसी काम से पानीपत आया। यहाँ पर रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। बस का पिछला टायर ऊपर से निकल जाने के कारण दीनदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या हादसा। ये बंदा इस साइड से आ रहा है, एंड प्रेजेंट हम परली साइड खड़े, हमें नहीं मालूम कैसा हुआ, लेकिन आया पिछले टायर के नीचे। ड्राइवर की किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं। बस निकली, बस के 2 टायर निकले आगे से, एक तो पीछे 2 टायर देखे इसने, एक भी जंप कर लिया टायर पीछे, एक पहले खड़ा रहा ऐसे ही, ऐसे 2 टायर निकले आगे वाले, एक ने जंप किया, पीछे टायरों के नीचे कूद गया, बस फिर लॉयंस क्लब की तरफ से आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराया गया। जांच शिविर में अतुल मित्तल, जिला प्रमुख साइड फर्स्ट, अमित तायल क्षेत्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे। अतिथि महोदय ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करके पर्यावरण को हरा भरा तथा स्वच्छ रखने का संदेश दिया। विद्यालय की प्रबंधक समिति से वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंगला, प्रबंधक समिति सचिन सिंगला, प्रधानाचार्य मीनाक्षी अरोड़ा ने पुष्प मालाओं से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आंखें हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है। सभी को नेत्र सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। समय समय पर चिकित्सकों से नेत्र जांच करवानी चाहिए तथा उनसे उचित परामर्श लेना चाहिए। इस जांच शिविर में कक्षा 6ठी से 10वीं तक की छात्राओं के नेत्रों की जांच करके उन्हें समुचित परामर्श दिया गया। वीरेंद्र सिंगला ने इस अवसर पर कहा कि नेत्र जीवन की अमूल्य निधि है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेत्रों का ध्यान रखें। आंखों को धूप से बचाना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस अवसर पर प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंगला, स्कूल प्रबंधक एवं लायंस क्लब सेक्रेटरी सचिन सिंगला, क्लब के प्रधान सुभाष जैन, कोषाध्यक्ष अश्विनी मित्तल, डॉक्टर अजय गर्ग, संजय सिंगला, नितिन जिंदल, सचिन जिंदल, नवीन गुप्ता, संजय गुगलानी, राधेश्याम गुप्ता, सत्यनारायण सिंगला, नरेंद्र जिंदल, मनोज सिंगला उपस्थित रहे। Lions Club is organizing eye checkup camp as well as tree plantation day today in Arya Girls Public School. As we all know that trees are a very important part of our life and without them there is no survival. That's why to teach the students about the importance of trees have been planted in the campus of Arya Girls Public School with the help of Lions Club. Similarly, eye checkup camp is being organized in the school to check the eyes of the little children so that create awareness among them regarding the care of their eyes. These are very sensible organs of our body and students are getting benefit of it. We are giving necessary precautions to the children so that they could care their eyes as well. निवर्तमान मेयर सुरेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किला थाने में सुरेश वर्मा सहित उनके 11 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। सुरेश वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने संस्था बनाकर सरकार से 1080 क्विंटल अनाज मेयर रहते लिया था, मगर गरीबों में मुफ्त बांटने के बजाय 468 क्विंटल बेच दिया। कुछ दिन पहले वर्मा के ऑफिस में सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा था। फ्लाइंग ने कागजात कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। सीएम फ्लाइंग की जांच में दोषी पाए जाने के बाद सुरेश वर्मा सहित संस्था के 11 सदस्यों के खिलाफ बुधवार को किला थाने में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। रिकॉर्ड में सुरेश ने खुद को मजदूर दर्शाया है। गरीबों में मुफ्त बांटने के लिए सरकार ने 415 रुपए गेहूं और 565 रुपए प्रति क्विंटल चावल दिए थे। जांच में पता चला कि न सिर्फ अनाज बांटने में घोटाला किया गया, बल्कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसरों से मिलकर गलत तरीके से अनाज भी ले लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर जगदीप दून का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि सीएम विंडो में पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी ने अनाज में धांधली की शिकायत लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
ये गरीबों का राशन खा रहा है। एक सर्व समाज के नाम से इसने एक सोसाइटी बनाई है 15 तारीख को, 15 जून को। उस टाइम ये मेयर पद पे बैठा हुआ था, जिसमें ये सरकार से राशन लेके आया 21 और 30 तारीख को 10,800 क्विंटल अनाज लेके आया है। और वो मैंने सीएम साहब से इसकी कंप्लेंट करी थी, उसी के तहत इसके पास ये क्या कंप्लेंट तो यही की थी, इसने फर्जी नाम की सोसाइटी बना रखी, पहले इसकी पत्नी ने बना रखी थी, इसका भाई दलबीर था, मिलती जुलती 2 नाम से सोसाइटी बना रखी। 14 जून को एक में मना कर रहा है इसकी भाई और पत्नी में हमारे पास पैसे नहीं है राशन उठाने के। 15 तारीख को ये दूसरी एप्लीकेशन देता है जिसमें वर्मा खुद प्रधान है। उस टाइम ये मेयर पद पे बैठा था। एक साइड ये सोसाइटी बनाते हुए अपने आप को लेबर दर्शा रहा है, जबकि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसमें कोई भी राजनीतिक आदमी इसका सदस्य नहीं बन सकता। इसने मेयर पद का भी दुरुपयोग किया और ये सारा राशन जो गरीब विकलांग विधवाओं गरीब बच्चों में बांटना था, वो ये सारा का सारा राशन हड़पता रहा, पहले अपनी पत्नी और भाई के माध्यम से और दोबारा अपने। इसी के तहत मैं सीएम साहब से मिला, क्यों हमारी भाजपा की नीति है भ्रष्टाचार ना करेंगे ना करने देंगे। और ये लोगों से हमारे को शिकायतें भी मिल रही थी वहाँ, भाई ये डिपो का राशन खा रहा है, देता नहीं, साइन किसी के लगा रखे, फोटो किसी की रखी है, रिकॉर्ड पूरा कर देता है, अफसर इसके साथ मिले हुए हैं। उसी के तहत हमने देखा भाई ये और राशन कहाँ से आता है, इसके पास क्या घपले कर रहा है ये। तो ये हमारा सारा पार्टी की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी गलत काम नहीं करने देंगे, भ्रष्टाचार तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये एक राजकुमार सैनी हैं पानीपत से, उनकी एक कोई कंप्लेंट थी जिस पे विजिलेंस विभाग ने जांच की और उनके आधार पे थाना जिला में हमारा ये मुकदमा दर्ज हुआ, 11 आदमियों के खिलाफ हुआ। तो इस मामले में क्या मतलब? तो ये मामला ये था कि भाई 1080 कट्टे थे, इसमें गेहूं भी और चावल भी थे, तो 468 कट्टों का इसमें गबन पाया गया, इस संबंध में दर्ज हुआ। इसमें हमारा 420 है, 120 भी 7-10-55 इसी एक्ट के। इसमें 11 टोटल हैं, सुरेश वर्मा है, सुभाष है, जितेंद्र है, भूपेंद्र है, विनोद है, प्रेम है, कुलदीप है, सतपाल शर्मा है। तो टोटल 11 आदमियों के भाई ने करे। और इसकी हमारे पास SHO साहब SHO की खुद इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी आगे कोई कार्रवाई होगी आपको अवगत करा देंगे। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।